और आपने रियल एस्टेट ही क्यों चुना? हम नया कर सकते हैं समाज से जुड़कर। कि आपको क्या हर्डल्स आए स्टार्टिंग के डेज में? चुनौतियों में ऐसा है कि एरिया के बारे में बिल्कुल नया था मैं। चैनल पार्टनर के साथ काम करके क्लाइंट्स को किस हिसाब से फ़ायदा होता है? हम एज अ चैनल पार्टनर एक ब्रिज का काम करते हैं क्लाइंट को बिल्डर के तक पहुंचने के लिए। सो मतलब आप सिर्फ चैनल पार्टनर हो या आप एक कंसल्टेंट की तरह से एक काम कर रहे हैं? हम केवल एक मकान नहीं बेच रहे हैं, हम लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं। Welcome to our podcast. I'm Rishikesh Puri. I'm your host for your today's podcast powered by Engineers Horizon. पर्दे के ऊपर जो कलाकार एक कलाकारी दिखाता है उसकी जो मेहनत है वो हम लोग सब सामने देखते ही है, बट उसके बैकग्राउंड में जो काम करता है वो हम लोगों को नहीं पता होता है। सेम वैसे ही चीज़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो हमारे चैनल पार्टनर्स है जो काम करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो कितनी मेहनत करते हैं या फिर उनका स्ट्रगल क्या है वो हम लोगों को नहीं पता रहता है। सो ये पॉडकास्ट ठीक उसी के लिए है कि वो कितने मेहनत करते हैं इस इंडस्ट्री में, वो दिखाने के लिए ये पॉडकास्ट है। ये जो थॉट है हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंजीनियर्स हॉरिजॉन के संजय सिंह सर, इनसे आया हुआ है। सो वी इंस्पायर्ड फ्रॉम द संजय सिंह सर। ये हम लोगों ने पॉडकास्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो वेलकम टू आवर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट पावर्ड बाय इंजीनियर्स हॉरिजॉन। सो हमारे पहले मेहमान है मिस्टर गौरव सर, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ 11 रियल्टी दैट इज लोकेटेड इन पुणे मार्केट। गौरव सर, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। सो स्टार्ट करना चाहता हूँ पहले कि आपके बैकग्राउंड के बारे में सर बताइए कि क्या आपकी बैकग्राउंड रहा है रियल एस्टेट और आपने रियल एस्टेट ही क्यों चुना? मेरा नाम गौरव है और मैं गुजरात से हूँ जी। इससे पहले मैं एक फूड इंडस्ट्री में था। ओके। वहाँ पे मैंने कुछ काम अपने करियर में कुछ काम करने के बाद रियल इस्टेट चूज़ मैंने किया है। इसमें मैंने देखा है कि कुछ हम नया कर सकते हैं समाज से जुड़कर। तो मैंने ये चॉइस किया कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री ज्वाइन करने का। तो इससे पहले मेरा भाई ने ये रियल इस्टेट शुरू किया हुआ था, तो फिर मुझे जुड़े हुए 2 ही साल हुए फक्त। ओके। इसमें मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी मुझे है, लोगों से मैं नए लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओके। लोगों का सपना पूरा करने के लिए मैंने उनकी मदद भी की है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी मिली है कि मैंने लोगों के लिए घर ढूंढने का एक बहुत अच्छा काम किया है। दैट्स ग्रेट। सो इसमें जब आपने रियल एस्टेट में अपना काम चालू किया, ठीक है, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इसके अंदर में? कि आपको क्या हर्डल्स आए स्टार्टिंग के डेज में? चुनौतियों में तो ऐसा है कि कुछ चुनौतियाँ आई है और कुछ चल भी रही है। चुनौतियों में ऐसा है कि एरिया के बारे में बिल्कुल नया था मैं। राइट। PCMC वाकड़ एरिया ये मेरे लिए पूरा नया वाकड़ पुनावले वगैरह वो लोकेशन में ज़्यादातर काम करता है। हम PCMC में ही पूरा हम फोकस करते हैं। तो ये मेरे लिए एक नया एरिया था जिसमें मेरे कलीग्स जो थे, मेरे स्टाफ जो थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जो यहाँ के लोकल्स थे, मेरे लोकल स्टाफ थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दूसरी चीज़, मराठी लैंग्वेज सीखने में भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे एक प्राउड होता है कि मैं एक मराठी लैंग्वेज सीख रहा हूँ और एक हद तक मुझे बोलना भी आ रहा है। खूप छान। खरंच खूप छान है मराठी लँग्वेज, पण खूप एक छान भाषा आहे। नक्कीच। तो प्रयत्न करायचे आहे की मी मराठीमध्ये पण लवकरच कम्युनिकेशन मी चांगला करूँ। बरोबर। धन्यवाद यहाँ के लोकल मराठीज़ को कि जो मुझे मराठी सीखने में हेल्प करते हैं। राइट राइट। और सही में मराठी भाषा बहुत अच्छी भाषा है और सबको आनी चाहिए। हमारे भारत की यही एक खूबसूरत है कि हम अनेक भाषाओं में भी मिलके एक है और हर भाषा में एक अपना अपना अर्थ छुपा हुआ है। बराबर।
सो आपको मराठी लैंग्वेज सीखने में भी थोड़ा हर्डल है कि वो भी आप सीखना चाहते हैं? नहीं और रियल एस्टेट में कि ऐसा है कि मराठी लोगों से भी आप ज़्यादातर आपके जो क्लाइंट्स रहेंगे उनसे इंटरेक्ट करते होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत तो नहीं, चैलेंजेस तो आते हैं सर। देखिए, कोई भी भाषा हो, चैलेंजेस तो थोड़ी बहुत आती है, बट यहाँ के लोगों का सपोर्ट मुझे इतना मिला कि मुझे कभी लैंग्वेज बैरियर का कभी ऐसा अनुभव मिला नहीं कि कोई मराठी आता है तो मैं स्पष्टली उनको बोलता हूँ कि सर अभी मराठी मेरी इतनी क्लियर नहीं है, तो क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला सर हम हिंदी में बात कर सकते हैं करके था। बट कहीं ना कहीं उनके साथ रहते रहते मैंने मराठी सीखी है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है कि मैं मेरे जीवन में एक और लैंग्वेज में सीखा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो रियल इस्टेट में आप जैसे काम कर रहे हैं इतने सालों से, ठीक है, तो आपने जब ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपके साथ साथ मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया? कोई एग्ज़ाम आपने इसके लिए पास करी या फिर कैसा इसका इनिशिएटिव हुआ? इसमें रेरा एग्ज़ाम हमने पास किए लास्ट ईयर 2023 में ही, राइट, जिसमें हमें मौका मिला कि रेरा को जानने के लिए और लोगों को एक कानूनी तौर पर एक सलाह देने के लिए एक कंसल्टेशन के रूप में हमको कानून और रेरा के नॉर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, इससे हम हमारे क्लाइंट्स को एक जेन्युइन प्रॉपर्टी दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और उनके लिए भी एक अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम एक लीगल तौर पे काम करते हैं। सो मतलब आप सिर्फ चैनल पार्टनर हो या आप एक कंसल्टेंट की तरह से एक काम कर रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं? बिल्कुल, हम चैनल पार्टनर एज एक ब्रोकर नहीं है, हम एज एक कंसल्टेंसन है। राइट, राइट। पहले के समय एक रहता था कि कुछ लोग मार्केट में घूमते थे, बिल्डर से जान पहचान करके उसकी प्रॉपर्टी सेल करते थे एज अ ब्रोकर। करेक्ट। बट हमारी जवाबदारी बढ़ चुकी है। हम केवल एक मकान नहीं बेच रहे हैं, हम लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। लोगों के जीवन में 3 चीज़ों की बहुत नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसमें से एक मकान की नीड्स और उसका सपना हम पूरा करने में लोगों को मदद कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना ईमानदारी से उनके लिए काम करें। बहुत खूब। क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी मेहनत की कमाई है, और उनको 10-15 साल उनको EMI पे करना रहता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें पता रहना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कौन सा बिल्डर अच्छा है और वो कैसा काम कर रहा है। आपको क्या लगता है जब आप क्लाइंट्स की मदद करते हैं, जो कस्टमर होते हैं रियल एस्टेट में, तो आपकी मदद करने के बाद वो कितना आपको कोई सक्सेस स्टोरी कि आपने बहुत अच्छे से उनको हेल्प किया, तो ऐसा कुछ सक्सेस स्टोरी आप जो शेयर करना चाहें हमारे साथ? ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको मैंने हेल्प की है, बट उसमें से मुझे एक याद है कि एक ऋषिकेश शहर करके एक मेरे क्लाइंट है, ऋषिकेश पवार। अच्छा। उनको मैंने एक हेल्प की थी। उन्होंने बहुत समय से घर ढूंढ रहे थे, और मेरे पहले भी 2-3 चैनल पार्टनर के संपर्क में आए थे जी। बट कहीं ना कहीं एक अपना व्यवहार भी होता है कि आप क्लाइंट के साथ कितना घुल मिल के रहते हो, वो भी एक महत्व करता है। मेरा व्यवहार उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो मेरे साथ घूमे, प्रॉपर्टी सर्च किए। उनकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद मैंने पूरा उनको मार्केट एक्सप्लोर कराया। जो उनका रिक्वायरमेंट था, जो उनका बजट था, बजट के हिसाब से भी उनको प्रॉपर्टी सर्च कराई, और आउट ऑफ बजट भी उनको मैंने बताया, ताकि वो एक मार्केट में घूमने के बाद उनको ऐसा रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने मार्केट देखा ही नहीं। अब किसी क्लाइंट का बजट सर्टन एक रहता है कि 60-65 या 70-75-80 का ऐसा कुछ बजट है। करेक्ट। बट हम उनको कम से कम ये तो बताओ कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि ग्राहकों को पता नहीं कि मार्केट में क्या प्राइस है। मतलब एजुकेट करो बाकी सारे। हाँ, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने मार्केट देखा नहीं। हो सकता है आज वो 70 का बजट लेके चल रहे हो। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हुए, खासकर मैं ऋषि सर जो नाम लिया हो उनकी ही मैं बताता हूँ, 60-65 का बजट लेके चल रहे थे, उन्होंने 80 लाख की प्रॉपर्टी ली। दैट्स ग्रेट। पूना वाले में हम सर्फिंग कर रहे थे, बट उनका ड्रीम होम जो चाहिए था वो उनको वाकड़ में मिला। अच्छा। उनको वो लेआउट पसंद आया, फैमिली को रिविजिट में लाए, फैमिली को जब देखा तो फैमिली ने सब सारा चीज़ अच्छा लगा उनको, लेआउट, बिल्डर, लोकेशन, तो उन्होंने अपना बजट भी बढ़ाया। दैट्स ग्रेट। सो गौरव सर, अभी आपको
पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ कि आपने मेहनत बहुत की है, ठीक है, कि कॉल करके या क्लाइंट्स आपने लाइनअप किया बुकिंग के लिए, बट एकदम एक्सट्रीम लेवल पार हो गया कि आपने एकदम गिव अप ही कर दिया, ऐसा कभी आपके साथ सिनेरियो हुआ है? बीच में तो नहीं, बट स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था जब नया नया मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था। जी। एक तो लोकेशन नहीं पता थी, और मैंने जब ज्वाइन किया था वो समर सीज़न था, धूप में घूमना, धूल में घूमना, ये सारे चीज़ चैलेंजेस थे। मैपिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी मेरी। अच्छा। क्लाइंट मेरे कॉल पे आते थे, बट मेरा एक्सपीरियंस कम होने की वजह से क्लाइंट को मैं अच्छी प्रॉपर्टी नहीं सजेस्ट कर पाता था। तो उस वजह से मुझे उस समय चैलेंजेस आए थे कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। होता है। बट मुझे मेरे भाई ने बताया कि हमारे पास पहले एक प्रोडक्ट होना चाहिए। एक दुकान होती है तो एक दुकान में प्रोडक्ट होता है, तब हम उसको सेल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मेरे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट इन द सेंस मार्केट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके लिए मैं क्लाइंट को पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। करेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर्स के बारे में, कंस्ट्रक्शंस के बारे में, लैंड आउट और लैंड के बारे में। कई जगह जेवी में ये होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स जेवी में होते हैं, बट कई लोग बताते नहीं कि ये जेवी में है। राइट। ये सारा चीज़ हमारा काम है कि उसकी जानकारी हम ले, और हमारे क्लाइंट को पहले से ही वो फिल्टर करके बताए कि सर ये प्रोजेक्ट जेवी में है, ये प्रोजेक्ट जेवी में नहीं है, या ये बिल्डर का काम ऐसा है, ये बिल्डर का कंस्ट्रक्शन ये फॉन्ड में चल रहा है। जैसे कभी आया है एक एलिफॉर्म वर्क, जनरली इसको माइवन वर्क बोलते हैं। राइट। लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं था। तो ये माइवन क्या होता है, ब्रिक्स वर्क क्या होता है, और C4X क्या होता है, पता नहीं है। ये तो मुझे भी यहाँ आके अनुभव मिला, तब जाके मुझे समझ में आया कि कैसे क्या होते हैं। तो ये धीरे धीरे मैंने सीखा, और अपने ही आपको चैलेंज दिया कि गौरव ये सीखना है तुझे, तुझे ये काम करना है तो ये तुझे पहले सीखना होगा। करेक्ट। अदरवाइज आप अपने क्लाइंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में आप एक किरदार निभा रहे हो। महत्वपूर्ण। एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है ये। इसमें आपकी परिपक्वता बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। कोई भी चैनल पार्टनर हो, इस बिज़नेस को या इस फील्ड को इजी ना ले, अपने आप को 100% दे, अपने आप को अच्छा एजुकेट करे। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक रेरा भी लाया हुआ है, हमारे लिए एक CPS के लिए एग्ज़ाम भी लाई हुई है, जो कि हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन देता है। हम ब्रोकर ना होके कंसल्टेंसी एजेंट बनते हैं। तो वो चीज़ हमको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। गौरव जी, लास्ट 2-3 इयर्स में क्या लगता है आपको किस किस प्रकार के बदलाव हुए हैं जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सही है? बहुत सारे बदलाव आए हुए हैं। जस्ट लाइक हमको जब रेरा एग्ज़ाम हमारे लिए एक इंट्रोड्यूस हुआ CPS के लिए, तब हमको जाके पता चला कि रेरा में क्या क्या नियम होते हैं। इससे हमने हमारा स्टैंडर्ड और बढ़ा। हम खुद फिल्टर हुए। करेक्ट। कि हम अपने कस्टमर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बाय लॉज। हमें ये नहीं पता था कि क्लाइंट अगर इतने दिन में विदिन 15 डेज में कोई प्रॉपर्टी बुक करने के बाद कैंसिल करता है तो बिल्डर को राइट नहीं है कि उसका रुपए कुछ काट सके। हमें ये नहीं पता था कि इतने दिन बाद बिल्डर को क्या पेनल्टी पड़ती है अगर वो टाइम पे पोजीशन नहीं देता। तो हमें ये भी नहीं पता था कि बिल्डर कैसा कंस्ट्रक्शन करता है और कितना लेवल का कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारे क्लाइंट से डिमांड ले सके। ये सारा चीज़ पता चला रेरा के एग्जामिनेशन के बाद। अच्छा। इस चीज़ को लेके हम हमारे क्लाइंट से, हमारे कस्टमर से हम कॉन्फिडेंसली बात करते हैं कि सर हम आपके लिए खड़े हैं। राइट। हम आपके सपोर्ट में हैं। आप हमारे साथ जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हम आपको प्रॉपर्टी फिल्टर करके देते हैं। हम आपको जेन्युइन बिल्डर के पास लेके जाते हैं जो जिसके पास रेरा है। रेरा में क्या उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो जेन्युइनली आपको वहीं बता रहा है कि साइट पे कि कुछ और बता रहा है और रेरा में कुछ और है। इस चीज़ के लिए हम हमारे क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं। राइट। हो सकता है कि बिल्डर कुछ और बताता है, रेरा पे कुछ और मिलता है। कई लोगों को ऐसा रहता है इस प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन है कि नहीं है,
और रेरा पे हमें लिटिगेशन दिखते हैं। करेक्ट। तो ये चीज़ें हम रेरा में जाने के बाद हमको पता चलता है कि ये लिटिगेट प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम बिल्डर से कंसल्ट करते हैं कि सर आपके रेरा में लिटिगेशन शो कर रहा है, तो क्या लिटिगेशन है। राइट। तो जागने के बाद हमको ये पता चलता है कि कुछ लिटिगेशंस है कि जो सॉल्व हो रहे हैं या हो चुके हैं, बट रेरा में अपडेट नहीं है। करेक्ट। तो इस वजह से हम हमारे क्लाइंट को ये भी बता सकते हैं कि सर ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका रेरा में पहले लिटिगेशन था, शो हो रहा है, बट इसका लिटिगेशन निकल चुका है, बट अपडेट नहीं है अभी। ओके। तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी होने के बाद भी हम क्या करते हैं, लिटिगेशन शो होने के बाद भी हम रेरा पे जैसे विश्वास कर रहे हैं, तो जब लिटिगेशन नहीं है, अपडेट ना होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। करेक्ट। इसमें चैनल पार्टनर का बहुत बढ़िया किरदार होता है कि वो पूरा समझा सके कि लिटिगेशन था, बट ऑब्वियसली जेन्युइन रेरा में दिख रहा है, बट लिटिगेशन सॉल्व हो गया है, बट वो अपडेट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल्स रहते हैं जो कुछ दिनों बाद अपडेट होते हैं, टेक्निकली कुछ इशू आ जाता है। राइट। इसमें हम चैनल पार्टनरों का बहुत अच्छा किरदार रहता है कि हम हमारे क्लाइंट को एक जेन्युइन फीडबैक देते हैं कि सर हम जो बता रहे हैं आपको गलत कमेंट नहीं दे रहे, आप इस तरीके से वो प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। आप जो काम कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, सो उस काम करने के वजह से आपका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में कैसे हो रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने के हिसाब से कैसा हो रहा है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था कि हम लोग एक कर्म के लिए जन्मे हुए हैं, तो उसमें सबका अपना अपना एक कर्म है। राइट। हमारा भी एक कर्म है कि हमने अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, बट ऑब्वियसली हम कुछ कमा रहे हैं। हम रियल इस्टेट में आने से पहले, जब मैं 2 साल पहले था, जब नया नया ऑफिस हमारा था, तो हमारे पास 3 या 4 ही एम्प्लॉय थे। अच्छा। धीरे धीरे हमारे यहाँ एम्प्लॉय की ग्रोथ भी बढ़ती गई, हमारी भी ग्रोथ बढ़ती गई। ग्रेट। जो हम कमाते हैं उसका कुछ पार्ट टैक्स के रूप में हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ देश में एक इकोनॉमिकली हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक ग्रो के लिए। मतलब क्लाइंट्स का भी टैक्स जा रहा है, तो जिस टाइम ड्यूटी एंड जीएसटी जाता है बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉय भी जनरेट कर रहे हैं। राइट, दैट इज आल्सो पॉइंट। राइट। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 साल पहले मेरे पास 4 या 5 ही लगभग एम्प्लॉय थे, आज मेरे पास 15 एम्प्लॉय थे। राइट। आने वाले समय पे हमारी प्लानिंग है ये 15 एम्प्लॉय हमारे 50 हो, 100 हो, ऐसे, ताकि हम अपने साथ साथ अपनी इकोनॉमी ग्रो करते हुए भी देश के लिए भी कुछ इकोनॉमी ग्रो करें। राइट। और समाज के लिए भी कुछ हम काम कर सके। चैनल पार्टनर के साथ काम करके क्लाइंट्स को किस हिसाब से फ़ायदा होता है? देखिए, चैनल पार्टनर के साथ काम करने से क्लाइंट को किस तरीके से, जैसे आपका जो सवाल है उसमें क्लाइंट को एक फ़िल्टर प्रॉपर्टीज़ मिलती है। लोकेशन के बारे में क्लाइंट अवेयर नहीं रहता। राइट। राइट। क्लाइंट को हर एक एरिया नहीं पता रहता जो चैनल पार्टनर को पता रहता है, क्योंकि चैनल पार्टनर कम से कम जब नया ज्वाइनिंग होता है, मैंने भी मेरे करियर में जब मैंने ज्वाइन किया था रियल इस्टेट को, तब मेरे को जो चैलेंज आए थे कि मैपिंग, जिसे हम कहते हैं मैपिंग, तो पहले 2 महीने तो मैंने मैपिंग ही की। अच्छा। ऑल और एरिया जो मुझे टारगेट करना है, जो एरिया में मुझे बिजनेस करना है, वो एरिया के बारे में घूमा, एक एक प्रोजेक्ट गया, एक एक बिल्डर्स के एग्जीक्यूटिव से मैं मिला। जो बेसिक क्वेश्चंस क्लाइंट्स के रहते हैं वही क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे। जहाँ मुझे जैसे जैसे मुझे क्लियरिटी मिलती गई वैसे वैसे मैं अपग्रेड होते गया, और वही क्लाइंट के भी कहीं ना कहीं सवाल रहते हैं। तो आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब क्लाइंट को तो हम फ़ोन पे ही दे देते हैं। उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए हम उसको जब साइट विजिट कराते हैं तब उसको क्लियरिटी मिलती कि हाँ, इसने जो चीज़ बताया वो सही बताया हुआ है। करेक्ट। ऐसा अगर क्लाइंट खुद से जब घूमता है तो कुछ ही प्रॉपर्टी वो देख सकता है। जब हमारे साथ घूमता है तो उसको कम समय पे ज़्यादा प्रॉपर्टीज फिल्टर करने के लिए मौका मिलता है। दैट्स ट्रू। अगर आप अकेले मार्केट में जाओगे तो आपको पता ही नहीं है कि सर कौन सा बिल्डर के पास क्या इन्वेंट्री है और ये क्या बना रहा है, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके पास रेट क्या है, बराबर। जब हमारे साथ जब घूमता है तो हमें पता रहता है कि क्लाइंट का सर्टन बजट इतना है, तो हम उसको उसी लोकेशन पे पहले लेके जाते हैं कि सर आपका बजट ये है तो इस लोकेशन पे आपको इस बजट में मिलेगा। आपका कारपेट एरिया आपको ये चाहिए
750-800 स्क्वायर फीट चाहिए, तो ये लोकेशन में ये बिल्डर बना रहा है, उससे क्लाइंट का समय बचता है, क्लाइंट को प्रॉपर्टी फिल्टर करने में बहुत इजी होता है। ओके, सो ओवरऑल आप काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंस रोल प्ले बिल्कुल सर, हमारा इसमें रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम मेहनत करते हैं इसके लिए, क्लाइंट के लिए प्रॉपर्टी दिलाने के लिए, उसको घर दिलाने के लिए हम ईमानदारी से पूरा काम करते हैं। दैट्स ग्रेट। और मेरा ये कहना भी है कि सभी चैनल पार्टनर ऐसे ईमानदारी से ही काम करते हैं और हम पर भरोसा रखना चाहिए क्लाइंट को कि हम खाली कमाने के लिए ही ये काम नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। हम उनका सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा किरदार बहुत बड़ा है सर। वी अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल, हमें अदरवाइज ना ले और चैनल पार्टनर को गलत ना समझे। हम एज अ चैनल पार्टनर एक ब्रिज का काम करते हैं क्लाइंट को बिल्डर के तक पहुंचने के लिए। हमारा काम इतना सटीक होता है क्लाइंट के लिए कि उसे प्रॉपर्टी फिल्टर करने के लिए बहुत इजी होता है। कई क्लाइंट हमारे साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए या कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें ख़रीदना चाहिए। उसके लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं कि सर आप ये लोकेशन में प्रॉपर्टी लीजिए या ये लोकेशन में प्रॉपर्टी लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आने वाला भविष्य में किसका कितना एप्रिसिएशन आने वाला है, उस लोकेशन में क्या मॉल आने वाला है, कौन सा बिल्डर वहाँ पे नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, या कौन सा वहाँ पे बड़ा कोई मॉल आने वाला है, या रास्ता कैसा वहाँ का बनने वाला है, या स्कूल आने वाली है। इस वजह से वो एरिया का डेवलपमेंट कैसा होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लाइंट को नहीं पता रहती। इस चीज़ के लिए हम स्टडी करते हैं कि आने वाले समय पे वो लोकेशन का एप्रिसिएशन क्या होने वाला है। इस तरीके से हम हमारे क्लाइंट को एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने में मदद करते हैं, ताकि भविष्य में वो जब अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है 2 BHK से 3 BHK के लिए, तो उस प्रॉपर्टी का उसको अच्छा वैल्यू उसको मिलना चाहिए जो उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस तरीके से हम एक ब्रिज का भी काम करते हैं। आप कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या एफर्ट्स लेते हैं, या फिर आप क्या क्या चीज़ें करते हैं जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन हो जाता है? बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें एडमायर करनी पड़ती है कि कस्टमर के लिए एक उनका अच्छा अनुभव हो। जी। हमारा व्यवहार, सबसे पहले हमारा व्यवहार हमेशा उनके लिए एक ईमानदारी रहना चाहिए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। करेक्ट। कि जो प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं या दिखा रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। राइट। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं हम उनको वास्तु में भी कंसल्ट करते हैं कि वास्तु के हिसाब से अगर आपको प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो उसके लिए भी हमारे कंपनी में हमने एक वास्तु एक्सपर्ट रखा हुआ है। दैट्स ग्रेट। कि वो एज अ फर्स्ट कंसल्ट फ्री रहता है, मतलब वो कोई चार्ज नहीं लेते, चार्ज नहीं लेते हम लोग, उसका वो कोई चार्ज नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो भ्रम है सर, क्लाइंट को ऐसा रहता है कि भाई ये घर मेरे लिए वास्तु के लिए बराबर है कि नहीं है। वो हमेशा सबके लिए रहता है, वो सबका एक भ्रम रहता है। तो वो जो एक बेसिक चीज़ें रहती है वो चीज़ हम उनको बताते हैं कि सर वास्तु ग्रेट के हिसाब से जब आप चलते हो तो आपको के घर में कैसी एनर्जी होती है। सेकेंड थिंग मैं एक बताना चाहूँगा सर कि वास्तु है, मान्य है, भगवान है, तो कहीं ना कहीं एक अदृश्य ऐसी शक्ति भी है जो हमको इम्पेक्ट करती है। मगर सब चीज़ हमारे कर्म पे डिपेंड होता है सर। बट ऑब्वियसली आपको एक मैं कहानी बताना चाहूँगा महाभारत के समय की। भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय पार्षद या उनके जो थे वो पांडव थे। तो पांडव को वनवास क्यों भोगना पड़ा? वो तो भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे। कर्मों के वजह से। कर्म उनका क्या हुआ, भगवान ने उनको कहा कि आप जुआ मत खेलो, जो कि एक गलत है। सही। एक मैं वैष्णव संप्रदाय से आता हूँ, तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में 4 मूल स्तंभ हैं जिसमें हमको सख्त हिदायत दी गई है कि ये 4 कर्म आपको नहीं करने हैं। पहला तमोगुणी, नशा वगैरह आपको नहीं करना है। दूसरा जुआ, गैमलिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। तीसरा अपना आचरण शुद्ध रखना है, पर नारी या पर पुरुष आपका
वो नहीं करना है। चौथा आपका रहता है, आपको भक्ति जैसे करनी है, आपको अभक्त नहीं रहना है, आपको शुद्धता रखनी है। तो इसमें एक गुण पांडव ने कर दिया था कि वो जुआ खेली थे भगवान के मना करने के बाद भी। भगवान ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, चलो मैं तुम्हारे लिए खेलता हूँ। भगवान पाप पुण्य से अलग है, उनको कुछ फर्क नहीं रहता कि पाप है कि पुण्य, भगवान प्योर ही है। उनका महल जो बना था इंद्रप्रस्थ, ब्रह्मांड के सबसे बड़े आर्किटेक्चर जो विश्वकर्मा हम मानते हैं, उन्होंने उनका घर बनाया था। तो बट ऑब्वियसली वास्तु के हिसाब से ही बनाया था, बट उनका कर्म खराब हुआ, इस वजह से उनको दुख भोगना पड़ा वनवास का। तो ये हमारे लिए एक लर्निंग है, राइट, कि हम हमारे कर्म करेंगे तो हमारा घर कैसा भी हो हमारे लिए फलदायक ही होता है। सही चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा जब मेरे क्लाइंट मेरे साथ कोई प्रॉपर्टी बुक करते हैं तो सबसे पहला मेरे तरफ से उनको एक ही गिफ्ट जाता है, भगवद गीता। अच्छा। ताकि उनके जीवन में ये भगवद गीता पढ़ने के बाद वो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए, नए घर के साथ कुछ नई सोच भी लेके जाए। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई भगवद गीता तोहफा के तौर पे अपने बिल्कुल सर, कस्टमर्स को देता है। बिल्कुल That's सर। great। और मेरे हिसाब से इससे बड़ा गिफ्ट कुछ है भी नहीं मेरे पास देने के लिए। अद्भुत। कुछ ही चीज़ हम एक मार्केट से कुछ दूसरा ला के दे देते हैं तो वो कुछ सालों बाद भूल जाता है, मगर भगवद गीता एक ऐसी चीज़ है कि लाइफ टाइम उसके साथ और उसके आने वाली जनरेशन के साथ रहेगी, अगर वो उसको अपने जीवन में एडमायर करता है तो। सही है, मेरी हर कोशिश किसी ने ये है। पढ़नी चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम कुछ नहीं तो एक पेज पढ़ो, बैठ के कहीं भी पढ़ो। लोगों का ऐसा भ्रम है कि यार मैं नहा धो के लाल किताब में, लाल कपड़े में ऐसे ही बैठूँ भगवान के सामने, ऐसा कुछ नहीं। आप मोबाइल पे डाउनलोड करो यार, रात को सोने से पहले एक लाइन पढ़ लो, कुछ नहीं है। अगले दिन दूसरी लाइन पढ़ो, पढ़ना तो शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवद गीता एक स्पिरिचुअल बुक है, बट वो स्पिरिचुअल बुक से बढ़कर एक मोटिवेशनल बुक है कि आपको आपके जीवन में किस तरीके से अपना जीवन जीना है, कर्म किस हिसाब से कर्म किस हिसाब से करना है। सही है। तो वो ज़रूरी है, तो वो मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं अपने क्लाइंट को सबसे पहले भगवद गीता गिफ्ट करता हूँ। दैट्स ग्रेट। गौरव सर, क्या आपको लगता है क्या कि चैनल पार्टनर्स जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं उतने उस हिसाब से उनको उनके मेहनत का फल मिलता है, या फिर उनको उतना अप्रिशिएट किया जाता है? मुझे लगता है कई हद तक उनको उनका मेहनत का फल मिल रहा है, मगर मुझे कहीं कहीं अनुभव भी ऐसा आया है कि कहीं ना कहीं हमें डी अप्रिशिएशन भी किया जाता है कि इनकी वैल्यू कुछ नहीं है। कई जगह से हुआ है, अब जीवन है, कहीं ना कहीं ये सब अनुभव होता ही रहता है। कहीं दिन है तो रात भी है, तो ये सब चलता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों से कि जो बिल्डर टीम है, बिल्डर लॉबी में, हमने हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। चैनल पार्टनर कोई बड़ी कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल काम करता हो, हमने सबको सम्मान देना जरूरी है। बिल्कुल। एक ये हमारा मानव जीवन का दायित्व है कि एक दूसरे का सम्मान करना हमारा कर्म है, कि हम इस कर्म से नीचे ना उतरे, क्योंकि कहते हैं ना कर्म हमें बैक मिलता है, जैसा मैं आपको दूंगा वैसे ही आप मुझे दोगे। राइट। इसलिए ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमने सभी का सम्मान करना है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे सामने वाला सेल्स पर्सन हो, चाहे दूसरा कोई सीपी हो, या कोई सीपी के यहाँ उसका एग्जीक्यूटिव क्यों ना हो। इंसानियत दिखानी इंसानियत बिल्कुल दिखानी चाहिए सर। इंसानियत के वजह से ही ये दुनिया चल रही है। बिल्कुल। सो इन शॉर्ट मैं ये समझो कि आपको जो सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अनुभव आता है कि जहाँ पे वो सम्मान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। इस हिसाब से बिल्कुल। बट हमारी तरफ से वो पूरा ये रहेगा कि हम हर किसी चैनल पार्टनर्स को उतना सम्मान देते हैं। एज अ बीइंग इंजीनियर्स हॉरिजॉन जो ब्रांड है इन द पुणे रियल एस्टेट, हम चैनल पार्टनर्स को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और मानते हैं। बिल्कुल, इसके लिए इंजीनियर हॉरिजॉन के लिए को भी धन्यवाद भी है। Welcome। और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा हुआ है। ऐसा सभी उनके साइट पे मैंने काम किया है जी। चाहे वो बॉनियर हो, iOS का पहला प्रोजेक्ट क्यों ना हो। मेरा पहला प्रोजेक्ट iOS भी था। अच्छा। जहाँ से मैंने मैपिंग शुरुआत की थी। ओके। राथावाड़े में जो अभी डिलीवर्ड हो गया है, तो वहाँ पे भी जब मैं पहली बार गया था तो वो चीज़ मुझे अनुभव मिला कि हाँ,
यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत अच्छा है राइट। और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया उनके प्रोजेक्ट के बारे में और मेरे सारे क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिए। That's उन्हें पता था कि ये नया है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, कुछ तरीके से ऐसे भी सवाल होते हैं करके ऐसा। गौरव जी, क्या चैनल पार्टनर्स के साथ क्लाइंट्स जाने से बिल्डर के पास में बुकिंग के लिए क्या प्रॉपर्टी कस्टमर्स को महंगी मिलती है? नहीं सर, ये बिल्कुल मिथ है। लोगों का भ्रम है कि हमारे साथ जाने से कस्टमर को प्राइस महंगा मिलता है क्योंकि उसमें हमारा कुछ कमीशन रहता है। एक्चुअली हम बिल्डर के लिए उनके एडवर्टाइज करते हैं। बिल्डर का भी काम इजी होता है कि उसे प्रॉपर्टी बेचने के लिए मार्केट में हमारे जैसे रजिस्टर्ड लगभग 15,000 लोग हैं। राइट। तो हम सब मिल के किसी एक प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं तो उसका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी सेल होता है। बिल्कुल। उसका टाइम सेविंग बचता है, उसका एडवर्टाइजमेंट का रुपया बचता है, वहाँ पे जो उसकी जो टीम बैठती है बिल्डर की टीम, उसका सैलरी भी बचता है ताकि वो दूसरे प्रोजेक्ट में वो फोकस कर सके, इन्वेस्ट कर सके। इस वजह से उसका रिवॉर्ड हमको देता है, ना कि क्लाइंट के जेब से रुपया निकाल के हमें देता है बिल्डर। तो लोगों की ये बिल्कुल धारणा गलत है कि उन्हें प्रॉपर्टी हमारे साथ जाने से महंगी मिलती है, बल्कि सच तो ये है कि उनको नेगोशिएट करने के लिए हम बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि उस लोकेशन में क्या रेट चल रहा है, लैंड की प्राइस क्या है, रेडी रेखना क्या है। बिल्डर वेरी टू वेरी करता है एक ही लोकेशन में कि उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, टाइल्स कैसी दे रहा है, सीपी सैनिटरी कैसी दे रहा है। आपने भी कभी मार्केट में घूमे होंगे तो आपको पता होगा कि कोई प्रोजेक्ट हाई राइज है, कोई प्रोजेक्ट 10-12 स्टोरी का है, तो इससे फ़र्क पड़ता है वहाँ के प्राइस पर। तो ये चीज़ क्लाइंट को अनुभव नहीं रहता कि ये महंगा क्यों बेच रहा है, वो सस्ता क्यों बेच रहा है। क्लाइंट को ऐसा लगता है कहीं मुझे 1-2 लाख रुपए महंगी तो नहीं मिली प्रॉपर्टी। बट ऐसा नहीं होता। हम लोगों को घर दिला रहे हैं, ना कि एक मकान। हाँ सर, मेरा पर्सनल अनुभव यह है कि मैं लोगों को घर दिलाने की दृष्टि से उनके साथ घूमता हूँ, ना कि एक मकान दिलाने की दृष्टि से। मैं उनके साथ अच्छा काम करूँगा तो आगे जाके मुझे रेफरेंस भी देंगे। आज नहीं कल उनको समझ में आ जाता है कि मुझे प्रॉपर्टी महंगी मिली है कि सस्ती मिली है। सही है। तो मेरा अनुभव जीवन में यह है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट है, मोस्ट ऑफली रेफरेंस क्लाइंट वो मुझे ला के देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको मैंने प्रॉपर्टी अच्छे दाम पे और अच्छी प्रॉपर्टी दिलाई है। तो ये जस्टिफिकेशन होता है कि वो क्लाइंट वापस मेरे को अपने ही रिश्तेदार, अपने ही कलीग्स, अपने दोस्त यारों को मेरे पास रेफर करता है कि भाई उस बंदे के साथ जाओ, आपको प्रॉपर्टी अच्छी दिलाएगा, मुझे अच्छी दिलाया है। करेक्ट। तो ये एक वॉल्यूम है, एक मापदंड है कि आप जेन्युइनली काम कर रहे हो कि नहीं मार्केट में। सीपी के साथ आपको प्रॉपर्टी सही दाम पे मिली कि नहीं मिली, ये एक जस्टिफिकेशन करने का एक माध्यम है। गौरव जी, जो अपना ये पॉडकास्ट अपन ने डिज़ाइन किया हुआ है, क्या ये चैनल पार्टनर्स को प्लेटफॉर्म है कि उनको उनका एक किरदार जो निभा रहा है वो एक दिखाने का एक मदद कर सके ये वाला पॉडकास्ट? बिल्कुल हाँ, संजय सर ने ये जो स्टेप लिया है हमारे लिए बहुत अच्छा एक एप्रिसिएशन है, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, एक पॉडकास्ट दिया कि हम हमारी जर्नी, हमारी लाइफ, एक सीपी का स्ट्रगल, एक सीपी की मेहनत बताने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है ये। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय सिंह सर को, पूरी टीम को, कि ये पॉडकास्ट हमारे लिए डिज़ाइन किया, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि ताकि हम भी हमारा एक हिडन लाइफ जो एक चैनल पार्टनर का है वो एक दुनिया को बता सके। इसलिए मैं खूब आभारी हूँ। धन्यवाद संजय सिंह सर, और थैंक यू इंजीनियरिंग हॉरिजॉन टीम, थैंक यू। जैसे पर्दे के पीछे का कलाकार की जो पर्दे पे दिखता है आपको कि कितनी मेहनत करता है, और उसके पीछे जो मेहनत करता है वो कभी किसी को दिखता नहीं, सेम वैसे ही चैनल पार्टनर्स जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं जो आपको दिखता नहीं है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट में मिला कि काफ़ी डीप इनसाइट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गौरव जी ने जो यहाँ पे बताया काफ़ी हेल्पफुल रही हमारे लिए। थैंक यू सो मच गौरव सर फॉर द ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सक्सेस विद द इंजीनियर्स हॉरिजॉन। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण, जय महाराष्ट्र।